आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती हैं और ये जो बदलाव होता है ये आंतरिक बदलाव है, एक ऊर्जा के द्वारा हो रहा बदलाव है जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लेके आता है। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। ये परिवर्तन इस तरीके का होता है कि जब व्यक्ति की अंदर की ऊर्जा कम होती है तो उस समय ऐसी अवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में घटित होने लगती हैं कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन मेहनत करने के साथ साथ व्यक्ति को वो फल प्राप्त नहीं होता है जो फल उसको प्राप्त होना चाहिए उस मेहनत के आधार पर। तो ऐसी बहुत सारी साधनाएं होती हैं जो साधनाएं व्यक्ति के स्त्री तत्व को बढ़ाती हैं, व्यक्ति के लिए धन के मार्ग खोल देती हैं और इसके साथ साथ व्यक्ति की जो भौतिक उन्नति है वो होना शुरू हो जाती है, धन के आगमन के मार्ग बनने लगते हैं और ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में आते हैं। बहुत सारे लोगों ने धंधा यक्षिणी कवच धारण किया, हमसे मंगाया, प्राप्त किया और इसके बाद जब उन लोगों ने धारण किया तो बहुत अच्छे परिणाम थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों के ऐसे परिणाम थे कि जब उन्होंने धारण किया तो उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। किसी को नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों में वक्त लगता है और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी का शरीर तत्व थोड़ा कमज़ोर है तो उसको जल्दी प्रभाव आ जाएगा, अगर किसी का शरीर तत्व ज़्यादा कमज़ोर है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, 20 से 21 दिन का भी वक्त लग सकता है। व्यक्ति कर्म तो कर रहा है लेकिन उस कर्म का फल उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो आज हम आपको एक साधना बताने वाले हैं। यह साधना धनदा यक्षिणी साधना है। धनदा यक्षिणी जो है ये एक यक्षिणी है और ये यक्षिणियों से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डरते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये यक्षिणी क्या है, किस तरीके की होती हैं। ये यक्ष कुल से होती हैं जो यक्षिणी होती हैं और अगर स्पष्ट तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश करें तो आप शायद आसानी से समझ जाएंगे। जो धन के देवता हैं, जिनको आप धन के रक्षक कह सकते हैं, अधिपति कह सकते हैं, वो हैं कुबेर महाराज और कुबेर महाराज भी यक्ष कुल से हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यक्षिणी जो होती हैं वो यक्ष कुल से होती हैं और इनके पास जो धन के स्रोत हैं वो होते हैं और उसके बाद ये धन के मार्ग उस व्यक्ति के लिए खोल देती हैं जो इनकी साधना करता है, उपासना करता है या आराधना करता है, उसके लिए धन के मार्ग खुल जाते हैं। तो साधना आपको बता देते हैं। साधना आपको रविवार से करनी है और इस समय जब आप साधना करेंगे इस समय आपको दूध की मिठाई का भोग रखना है। यदि ये भी संभव ना हो सके, दूध की मिठाई का अगर आप भोग नहीं रख सकते हैं तो आप जो दूध में मलाई होती है उस मलाई में चीनी मिला के उसको रख सकते हैं भोग के रूप में और अपने लकड़ी के चौक के ऊपर लाल वस्त्र के ऊपर एक यंत्र बनाए जो कि धनदा यक्षिणी यंत्र है। जो कि ये साधना जो आप लोगों को हम बताने वाले हैं ये साधना हमारे आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग के द्वारा निकाली हुई साधना है। ये कहीं उल्लेखित साधना नहीं है, न ही किसी भी पुस्तक में आपको ये साधना मिलेगी क्योंकि हमारे मार्ग के जो मंत्र हैं वो पूर्ण तरीके से गुप्त रहते हैं और ये जो गुप्त मंत्र होते हैं इनका ये फल होता है कि फल तीक्ष्णता से व्यक्ति को मिलता है जो कि अन्य मंत्रों से व्यक्ति को तीक्ष्ण प्रभावी होता है। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम धनदा यक्षिणी नमः। ओम ह्रीम धनदा यक्षिणी नमः ये मंत्र है और ये जो जाप है ये आपको रुद्राक्ष माला से आपको जाप करना है और जब आप ये जाप करेंगे तो इसमें आप कम से कम 41 दिन तक आप जाप करिए। 41 दिन अगर संभव ना हो तो 21 दिन तक आप जाप करिए, लेकिन ये जो आप जाप करेंगे 21 दिन तक ये आप नित्य 108 माला जाप करिए। 108 माला अनिवार्य है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फिर आप 51 माला प्रतिदिन जाप करिए और कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल सहज साधना है, बिल्कुल सरल साधना है। इसके बाद आपके जीवन में धन के मार्ग बनने लगेंगे और इसके साथ साथ यदि आप धनदा यक्षिणी कवच धारण कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा और
तीव्र प्रभावी हो जाएगा ये प्रभाव जो आप साधना करेंगे। तो अगर आप धन दायक्षिणी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारा नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको उस पर जानकारी मिल जाएगी और आप वो कवच प्राप्त करके आप वो धारण कर लीजिए और उसके बाद आप ये साधना करिए, या आप साधना पहले ही कर सकते हैं। कवच आप बाद में साधना के दौरान धारण कर लें, आप पहले मंगा लीजिए उसको और फिर आप पहन लीजिए। तो इससे आपकी जो साधना के दौरान बनने वाली ऊर्जा है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ आपको तीक्ष्ण प्रभाव भी महसूस होंगे। तो आप ये साधना करिए। इस साधना में कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। अगर ज़्यादा हुआ तो आपको सपने में लाल वस्त्रों में एक देवी के दर्शन हो सकते हैं, जो कि बहुत कम लोगों को होते हैं, उन्हें ही होते हैं जो उसके पात्र होते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको अप्रत्यक्ष तरीके से फल जरूर प्राप्त होगा। आपके जो धन के मार्ग हैं वो बनने लगेंगे। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कोई दुकान चला रहे हैं, आपकी कोई शॉप है, अगर ग्राहक आने रुक गए हैं, कस्टमर रुक गए हैं, अगर आप ये जॉब करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यानी इस साधना का ये फल है कि आपके भौतिक उन्नति को बढ़ाती है, आपके वैभव को बढ़ाती है, आपके जीवन में धन की ऐसी स्थितियों को प्रकट करती है जिससे कि आपकी आर्थिक उन्नति हो। ये जो साधना दी हुई है आप लोगों को, ये साधना प्रथम चरण साधना है धन दायक्षिणी की, जो कि बहुत समय पहले हमने मानस अवस्था में ध्यान के माध्यम से इस साधना को प्राप्त किया था और किया भी था शुरुआती दौर में। तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ था इस साधना का। ये प्रथम चरण साधना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, अलग अलग चरण के प्रयोग हैं और ये चरण के अलग अलग प्रयोगों में से कुछ प्रयोग हम अपनी जो आगामी पुस्तक है जिस पर कि हम इस समय कार्य कर रहे हैं, समय का अभाव होने के कारण हम उसको थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, अभी बुक पूर्ण नहीं हो पाई है, तो हम उसमें ये प्रयोग देंगे इनके और अन्य प्रयोग। तो इस तरीके से आपको साधना करनी है। साधना के अंतिम दिन आपको हवन आहुति करनी है। जब आप ये साधना संपन्न कर लेंगे तो आपके जीवन में निश्चय ही बहुत सारे ऐसे बदलाव आएंगे जो बहुत ही अलग हैं। और इसके साथ आप कवच प्राप्त कर लेते हैं, कवच आप धारण कर लेते हैं, धन दायक्षिणी कवच, तो उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव होंगे जो आपके धन के स्रोत बनाएंगे। और ये पूर्ण तरीके से सात्विक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भय करने वाली बात हो। बिल्कुल आप सात्विक पूजा पाठ करने वाले अगर आप व्यक्ति हैं तब भी आप इसको धारण कर सकते हैं। अगर आप तंत्र क्रियाएं करने वाले व्यक्ति हैं तब भी आप इसको धारण कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ साधक हैं तब भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप तंत्र साधना किसी भी चीज़ को नहीं करते हैं, आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, तब भी आप इसको धारण कर सकते हैं। यानी ये हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव है, कहीं से भी इसका एक नेगेटिव पक्ष नहीं है जिससे कि आपको कोई समस्या हो। लेकिन इसके फल बहुत सारे हैं। फल इस तरीके से हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही होगी एक तरीके से, क्योंकि जब आप साधना करेंगे, जाप करेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो जब आप ये कवच धारण करके आप ध्यान करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। क्योंकि कवच से ये होता है कि जो आप कवच धारण किए हुए हो तो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा का अंश होता है उस कवच के अंदर, और जब आप साधना करते हो तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा भी प्रभावी हो जाती है और उससे आपकी एकाग्रता में एक आधार मिलता है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। और इसके साथ साथ धन के मार्ग तो आपके लिए बनेंगे ही। तो ये आप साधना कीजिए, निश्चय आपको बहुत ही अद्भुत फल प्राप्त होगा इस साधना से, और जो धन के मार्ग रुक चुके हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।